पिछले एक मोदी जी का बयान अभी आया, हमने पढ़ा और वाकई वो सच है कि 500 सालों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हुए और वो पहली दिवाली हम मनाने जा रहे हैं, तो इसका महत्व बढ़ जाता है। स्वागत है भाई। सुनिएगा कि दिवाली चलो मनावो रे, अवधपुरी में जगमग जगमग दीप जलावो रे, दिवाली चलो मनावो रे, हाँ दिवाली चलो मनावो रे, अवधपुरी में जगमग जगमग दीप जलावो रे। 5 सदी बाद आए मंदिर में राम है, राम जी की छवि बड़ी नयनाभिराम है। 5 सदी बाद आए मंदिर में राम है, राम जी की छवि बड़ी नयनाभिराम है। राम जी के भक्तों में अपना भी नाम है, कार सेवकों के बलिदानों पर इतराओ रे, दिवाली चलो मनावो रे, अवधपुरी में जगमग जगमग दीप जलावो रे। सुनिएगा कि अब की दिवाली बड़े हर्ष की है, भगवा पताका के उत्कर्ष की है, अपने सनातन के संघर्ष की है, अंधकार को उजियारा करके दिखलावो रे, दिवाली चलो मनावो रे, अवधपुरी में जगमग जगमग दीप जला। और एक संदेश जो देना चाहिए वो सुन लीजिएगा, लेकिन आखिरी पंक्ति में ट्विस्ट आएगा कि बारूद वाला जहर मत फैलाइए, वायु ध्वनि का प्रदूषण घटाइए, पृथ्वी के अस्तित्व को मत मिटाइए, इजराइल और फिलिस्तीन को ये समझाओ रे, दिवाली चलो मनावो रे, अवधपुरी में जगमग जगमग दीप जलावो। और एक आखिरी का अंतर सुन लीजिएगा कि मांगी थी इतिहास ने जो परीक्षा, आया वो अवसर था जिसकी प्रतीक्षा, जिस दिन की सदियां करेंगी समीक्षा, अरे जिस दिन की सदियां करेंगी समीक्षा, आओ इन पृष्ठों पे अपना नाम लिखाओ रे, दिवाली चलो मनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कांग्रेस के साथ चक्कर ये है कि आजकल कांग्रेस को कोई सीरियसली ले नहीं रहा। हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं ले रहा, क्या हो रहा है। ये कभी यूपी जाके सीट मांग रहे हैं, कभी झारखंड जाके, महाराष्ट्र जाके। अब कविता सुनो, आनंद से सुनना कि हरियाणा जम्मू में परख लिया, कांग्रेस को हरियाणा जम्मू में परख लिया, अब दोबारा परखता कोई नहीं, कांग्रेस सोन पापड़ी का डिब्बा बन गई है, सब घुमा तो रहे हैं रखता कोई नहीं। घुमा तो रहे हैं रखता कोई नहीं, लगता है अब चुनावों में पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा, कांग्रेस के बम में सुतली तो है पर उसमें बारूद नहीं रहा। बारूद नहीं रहा। अच्छा अभी क्या है, जो गठबंधन है उसके एक कैंडिडेट कह रहे जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो अखिलेश जी कह रहे हैं 25 सीट 5 सीट दो, नहीं 25 पे लड़ूंगा। तब कहता हूं बारूद नहीं है, गठबंधन वाले, गजब की पंक्तियों गौरव सुनना, गठबंधन वाले एक दूसरे पर बयान गर्मा गर्म फेंक रहे हैं। लोग बुरा न मानो होली कह के रंग फेंकते हैं, ये बुरा न मानो दिवाली कह के बम फेंक रहे हैं। बम फेंक रहे हैं। गजब का महागठबंधन है जी, गजब का गठबंधन है। हारे हुए दल एक दूसरे को जीत का तरीका सिखा रहे हैं, पुर्जे किसी के ठीक नहीं है लेकिन पावर सब दिखा रहे हैं, पावर सब दिखा रहे हैं। आप इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि आपके नेता आपस में ही रूठने लगते हैं, अलायंस के पटाखे साथ रहने का दावा करके अलग अलग फूटने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये अलग अलग क्यों फूट रहे हैं वैसे, ये बात तो है। किशोर जी देखिए, ये तो दोनों तरफ अभी चल रहा है। उनके यहाँ अजीत दादा ने जैसे नवाब मलिक को टिकट दे दिया,
अब भाजपा को तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस हड्डी को निगले कैसे और उगले कैसे। तो जिस तरीके की स्थिति चल रही है महाराष्ट्र में, ये जनता को अब सोचना है कि आपको एक नेचुरल अलायंस चाहिए जो आपको वहाँ पे महाविकास आघाड़ी दे रही है, या आपको एक भ्रष्ट युति चाहिए जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक साथ खड़ी है और अपने आप को ये दिखा रही है कि महाराष्ट्र को जैसे लूटा ऐसे ही आगे लूटते रहेंगे। इस पर एक दो पंक्तियां मैं कहूँगा। केवल डींगे मार रहा है इंडी गठबंधन, सब जगह बेकार रहा है इंडी गठबंधन। सच सुनने की हिम्मत है तो ये सुन लो, दोनों राज्य ही हार रहा है इंडी गठबंधन। तो किशोर जी, डींगे मारने दीजिए। ये जम्मू कश्मीर में भी डींगे मार रहे थे, हरियाणा में देखो क्या क्या डींगे मार रहे थे। आप ही के शो में आया था तो किस तरह के पटाखे फोड़ रहे थे कि ये सूतली बम, जैसे फौजदार जी ने कहा ये बम है, सूतली बम है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी महाबम है। इस बार क्या हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दिवाली पर खूब दिए जले। हम भी बहुत खुश थे दिवाली को लेकर के, तो मेरे घर भी कुछ ज़्यादा दिए जल गए। लोगों ने पूछ लिया कि भाई इस बार ज़्यादा क्यों। उस जवाब में जो 4 मिसरे हुए हैं, सुनिएगा शायरी की भाषा में। इसमें हर दूसरे मिसरे पे तालियां बजानी होती है, ध्यान रखना। यूं कहा कि रोशन नए दियों से सभी रास्ते भी हैं, रोशन नए दियों से सभी रास्ते भी हैं, हासिल हुआ जो उससे हमें वास्ते भी हैं, हासिल हुआ जो उससे हमें वास्ते भी हैं। लंबी अवधि के बाद अवध में जो विराजे, लंबी अवधि के बाद अवध में जो विराजे, कुछ दीप श्री राम जी के वास्ते भी हैं, कुछ दीप श्री राम जी के वास्ते भी हैं। बहुत बढ़िया। अब भाई साहब आप आओ, सुनो। एक मतला 2 शेर, यहीं से बात शुरू करता हूं कि पकने से पहले धान पे पाला न निकल जाए। अभी हरियाणा में निकल गया, बड़ी बड़ी बातें हो रही, अब आ रहा महाराष्ट्र जा, पाला न निकल जाए। पकने से पहले धान पे पाला न निकल जाए, महाराष्ट्र की थाली से निवाला न निकल जाए, महाराष्ट्र की थाली से निवाला न निकल जाए। और दीपावली के प्रतीकों से जोड़ करके एक तंज सुनिएगा कि हरियाणा का अनार हुआ फुस देखना, हरियाणा का अनार हुआ फुस देखना, दिवाली अभी निकली दिवाला न निकल जाए। बढ़िया बढ़िया, दिवाली अभी निकली दिवाला न निकल जाए। और अब तो आलम ये हो गया सर कि इनके तरफ के जो गठबंधन है उसमें तो सब कोई मोदी को रॉकेट बता रहा है, कोई एटम बम बता रहा है, आपकी तरफ के लोग बताने लगे भी। वहां शिवसेना में से एक प्रवक्ता ने बोल दिया, एक शेर वहां से भी सुनना कि दिवाला ना निकल जाए। शिवसेना में मिला है सभी दल दें तवज्जो, शिवसेना में मिला है सभी दल दें तवज्जो, मोदी का कोई चाहने वाला ना निकल जाए, मोदी का कोई चाहने वाला ना निकल जाए। भाई 70 साल की रूलिंग पार्टी है, आप भी मानेंगे भाई साहब कि 70 साल में कुछ तो उजली छवियां इनके दल की आई होंगी, लेकिन वर्तमान में जो घटित हुआ वहां से एक मतलब 2 शेर जी। उजली सी जो छवि दिखती थी करके काली रख दी है, उजली सी जो छवि दिखती थी करके काली रख दी है। कांग्रेस की किस्मत में ही सोन पापड़ी रख दी है, कांग्रेस की किस्मत में ही सोन पापड़ी रख दी है। और बेगानों का सपना तो है ही सब फूंक डालने का, इनका तो काम है, विरोधी है। बेगानों का सपना तो है ही सब फूंक डालने का, अपनों ने भी पकी फसल में आतिशबाजी रख दी, अपनों ने भी पकी फसल में आतिशबाजी रख दी है। और 4 मिसरे और उसके बाद ये दौर मोबाइल की संख्या से ज्यादा मिस कॉल कराएगी, बीजेपी कहते हैं इसे, मोबाइल की जितनी संख्या उससे ज्यादा मिस कॉल, मोबाइल की संख्या से ज्यादा मिस कॉल कराएगी। एक रोज पूरे भारत में खुद ही दीप जलाएगी, तुम्हें जलेबी हरियाणा की बदहजमी कर देगी, और 26 में बगला रसगुल्ला बीजेपी ही खाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। ये सिलेंडर चुनाव में क्यों सस्ते करते रहते हो? मैं एक कविता लिख के लाया हूं इनके ऊपर, किस तरह से एक्सपोज हुए। भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो डंके की चोट पर करके दिखाती है, जो भी संकल्प लेती है उसे पूर्ण करती है। तो कांग्रेस से क्यों दूर भाग रहे हैं और भाजपा के साथ क्यों लोग आ रहे हैं, और लगातार ये जो विजय रथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसके पीछे की मंशा आप समझिएगा। बीजेपी की गारंटी से कांग्रेस बेहाल हुई,
बीजेपी की गारंटी से कांग्रेस बेहाल हुई, सच के आगे घुटनों पर इनकी हर झूठी चाल हुई। इन लोगों के शासन में बस धोखा है, बदहाली है, और हमारा लक्ष्य तो केवल जनता की खुशहाली है। हमने जो भी कहा किया वो मेहनत से दिन रात बोल रही है जनता, बीजेपी बदलेगी हालात। हिमाचल में क्या हुआ? ऐसा इन्होंने दिवा स्वप्न दिखाया कि बस ऐसी गारंटियां दे दी, वहां लोगों को पैसे देने के लिए, पेंशन देने के लिए, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। कर्नाटक में आप देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के अंदर भूमि गमन के मामले में फंसे हुए हैं। सिद्धरमैया के ऊपर किस तरह से मूडा, जो एसटी समाज के लिए जो बना था, अथॉरिटी बनी हुई थी, उसके अंदर किस तरह से घपले किए जा रहे हैं, उनसे उन पैसों से लंबोर्गिनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही है। तो ये सब कुछ दिख गया है कि कांग्रेस केवल झूठा दिवा स्वप्न दिखा सकती है, दे कुछ नहीं सकती है धरातल पर। मनोज जी, मैं सिर्फ एक सेकंड की एक बात पूछूंगा कि जैसे कांग्रेस की वो सोन पपड़ी घूम रही है, रहती कहीं नहीं है। आपके भी जो सिलेंडर पहले जम्मू कश्मीर में थे, अब वो झारखंड में पहुंच गए हैं, तो ये कहीं रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? ऐसे ही देखो, प्रकृति परिवर्तनशील है। सिलेंडर यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से जाएंगे, भर के आएगा तभी तो वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, आवागमन होते रहना चाहिए। कहते हैं ये किशोर जी, देखिए, आपने सवाल तो इनसे सिलेंडर पर पूछा, पर इन्होंने सिलेंडर को भी घुमा दिया और बात को भी घुमा दिया। और जैसे इनकी सरकार में अधिकारी रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो कौन सा वो 6 साल और कौन सा सदस्यता आंदोलन जो अभी बता रहे थे ना कविवर, एक जगह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का कैंप लगा, वहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो हुआ नहीं, सब भाजपा के सदस्य बन गए। तो इस तरीका का तो इनका सदस्यता अभियान चल रहा है। और मोतियाबिंद वाले भी कम से कम ये देख रहे हैं कि कोई हमारा मोतियाबिंद ठीक करा सकता है, आयुष्मान कार्ड योजना दे सकता है, मोदी जी है, तो इसीलिए वो सदस्य बने। तो आंख ठीक हुई तो पता चला वो बन गए सदस्य। तो आंख ठीक में मिस कॉल मारने में कितना समय लगता है? मोतियाबिंद वाला एकदम अंधा तो होता नहीं है भाई, थोड़ा मोतियाबिंद दिख तो रहा होगा ना, मिस कॉल मारा होगा, सदस्य बन गए। किशोर जी, और आज जो दिवाली है उसके बाद उस राम राज्य की स्थापना हो, क्योंकि महंगाई से त्रस्त हर कवि ने इस देश की जनता की बात को कहा। क्योंकि आज जब दिए के अंदर जब हमने घी डाला तो पता चला वो घी 500 कप का पार कर गया। वो जो हमने लड्डू बनाने के लिए जाके अनाज खरीदा, जो हमने मिठाई के लिए चीज़ें खरीदी, पता चला वो हमारी जेब से कब की पार निकल गई। तो आज जो दिवाली अयोध्या में हो रही है, हम उम्मीद करेंगे कि राम राज्य की स्थापना हो। अब ये बताइए कि ये महंगाई की अब ये राग अलाप रहे, हिमाचल के अंदर देखिए किस तरह से यानी वेट बढ़ाने का काम किया, बिजली बिल तो माफ़ नहीं किया, बिजली के ऊपर इन्होंने सरचार्ज लगाने का काम किया। तो महंगाई की कहानी जरूर सुनाते हैं, लेकिन ये बताइए अपने राज्यों के अंदर भी ये चिंता नहीं करते हैं, महंगाई की मार और बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है इनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है।